Hello, my dear students. How are you? I hope you all will be great. I am also fine. Today we are going to learn a very important concept of English grammar, and that is use of present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम आज समझने वाले हैं. यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. देखो, अगर जहाँ तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान की बात है, वो मैं आपको अलग वीडियो में बता चुका हूँ. उसमें मैं आपको हैज़ हैव का यूज़ करना बता चुका हूँ. ठीक है. और सॉरी, हैज़ हैव का यूज़ और सिंस फॉर का यूज़ भी मैंने आपको उसमें बताया है. ठीक है. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अलग अलग टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, वो भी बता रखे हैं, डिटेल में बता रखे हैं, एग्जाम्पल के साथ बता रखे हैं. तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए. आज हम पढ़ेंगे इसके यूज़ के बारे में, पर लेकिन इसकी पहचान फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ. हिंदी में इसकी पहचान होती है जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं या ली है, दी है, की है, या लिया है, दिया है, किया है, रहा है, रही है, आ है, ता है, कहीं पे आ जाता है. ठीक है. इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं हिंदी में. अब इंग्लिश में इसकी पहचान की बात कर लेते हैं जल्दी से. इंग्लिश में जो जनरली इसकी पहचान होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस जो इसका होता है, वो होता है सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज़ हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये स्ट्रक्चर आपको कहीं भी मिलता है तो समझ जाइए सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है. पहचान केवल आपको हैज़ हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ठीक है. अब इसके जो यूजेस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में. जो फर्स्ट यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो होता है टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड रिसेंटली. एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, एक्शन मतलब कार्य, कंप्लीटेड मतलब पूरे हुए, रिसेंटली मतलब हाल ही में. तो जो कार्य जो है तत्काल संपन्न कार्य को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं, जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है. ठीक है. एग्जाम्पल से समझते हैं. देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने अभी अभी एक पेन खरीदा है. ठीक है. तो इसको क्या लिखेंगे, आई के साथ आता है हैव. ठीक है. आई हैव जस्ट बॉट अ पेन. तो हैव के बाद ये एडवर्ब है यहाँ पे जस्ट, और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो हैव के बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और जब भी आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह पत्र लिख चुकी है या उसने पत्र लिख दिया है. आप दोनों चीज़ें बोल सकते हैं हिंदी में. तो सी के साथ हैज़ आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ क्या आता है, हैज़. और आई वी यू दे के साथ आता है हैव, और प्लूरल नाउन के साथ. ठीक है. तो सी हैज़ रिटन लेटर. तो हैज़ के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है, वह अब तक ऋषिकेश नहीं गया है. तो ये जो जाना था उसने हाल ही में जाना था. ठीक है. हाल ही में संपन्न होने वाली घटना थी लेकिन हुई नहीं है, तो नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है. ही के साथ आता है हैज़. ठीक है. नॉट नेगेटिव है. विजिटेड ऋषिकेश सो फार, या गॉन ऋषिकेश सो फार, अब तक के लिए आता है सो फार. ठीक है. नेक्स्ट है, इसको आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको आप ध्यान से समझेंगे. नॉट में देख लीजिए आप. इस टेंस में ये शब्द अक्सर प्रयुक्त होते हैं जब कोई काम जो है रिसेंटली समाप्त होता है. रिसेंटली समाप्त एक्शन के लिए ये शब्द आते हैं. जैसे येट मतलब अब तक, वो अब तक ऋषिकेश नहीं गया है, तो आप येट भी बोल सकते हैं. ठीक है. सो फार की जगह पे. ऑलरेडी मतलब पहले से. जस्ट मतलब जैसे अभी एक सेंटेंस में आया था, जस्ट अबाउट अ पेन. ठीक है. जस्ट नाउ मतलब अभी अभी. सो फार अभी यहाँ पे आ रखा है अब तक. सिंस मतलब से. एवर सिंस मतलब अब तक. प्रेजेंटली मतलब शीघ्र ही, वर्तमान में. ठीक है. वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब दो बार, और थ्राइस मतलब तीन बार. अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो मिलती रहे. ठीक है. थैंक यू फॉर दिस. अब चलते हैं नेक्स्ट समझते हैं अगला यूज़ जो इसका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेकंड यूज़ है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सेकेंड जो यूज होता है इसका, वो होता है टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट हैव बीन कंप्लीटेड बट हुज इफेक्ट कंटिन्यूज. ऐसा कार्य जो भूतकाल में हुआ परंतु प्रभाव जो है वर्तमान में भी है. तो एक्सप्रेस करने के लिए, क्या करने के लिए, एक्शन को, कोई कार्य है दैट हैव बीन कंप्लीटेड जो समाप्त हो चुका है, लेकिन बट मतलब लेकिन
हुज इफेक्ट, जिसका प्रभाव कंटिन्यूस जारी है। तो ऐसे कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है जो भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैं खाना खा चुका हूँ। तो काम पूरा हो चुका है पास्ट में, ठीक है। मैंने खाना खा लिया है, मतलब काफ़ी देर पहले खा लिया है। लेकिन अगर आप किसी घर में गए, उसने आपको पूछा कि भाई आपने खाना खा लिया है, तो आपने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, क्योंकि अब आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। वो खाना अभी भी आपके पेट में है, तो उसका प्रभाव अभी भी वर्तमान में है, ठीक है। आपको उसकी नीड नहीं है अभी। तो आई हैव, भले ही आपने खाना बहुत देर पहले खा लिया, लेकिन आपको अभी भूख नहीं है, तो इसका इफेक्ट जो है वो अभी भी है। आई हैव टेकन फूड, ठीक है। तो हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसका, मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है। अब आपने अगर ग्रेजुएशन अपना कर लिया है तो हिंदी में पहचान आपने देख ली है। आपके किसी रिलेटिव ने पूछा कि भाई आपने क्या किया है अभी तक पढ़ाई में, तो आपने कहा कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है। तो उस ग्रेजुएशन को भले ही आपने पहले कर लिया है, 1 साल पहले कर लिया, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस अभी भी आपके लिए है, उसका जो महत्व है वो अभी भी है। तो आई हैव डन, या आप बोल सकते हैं कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, ठीक है। मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट है, उसने अपना पेन खो दिया है। दिया है, लिया है, ठीक है, हिंदी में पहचान है। लेकिन यहाँ पे हम यूज की बात कर रहे हैं, जो एक्शन पहले हो चुका है और उसका इफेक्ट अभी भी है, ठीक है। कार्य पहले हो चुका है पास्ट में। पेन उसने शायद 2 घंटे पहले खो दिया है, पास्ट की बात है। लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक क्या है कि वो बच्ची रो रही है, कोई लड़की है, उसने पेन खो दिया, वो रो रही है। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई वो क्यों रो रही है, तो उसने अपना पेन खो दिया है। तो उसका जो खोया है वो पहले हुआ है, लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक उस पर पड़ रहा है। तो सी हैज लॉस्ट हर पेन, ठीक है, उसने अपना पेन खो दिया है। तो सी के साथ हैज आता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब नेक्स्ट जो थर्ड जो यूज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये ऐसा यूज है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज हो सकता है। लेकिन कोई शर्त है, एक परफेक्ट शर्त है, जिसकी जहां पे कि केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, और वो वर्ब होती है वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ थिंकिंग, ठीक है, वर्ब ऑफ अपियरिंग। तो ये वर्ब मैं अभी आपको बताऊंगा। टू एक्सप्रेस एक्शंस, जो तीसरा यूज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, टू एक्सप्रेस एक्शंस स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक जारी है, ठीक है, अभी तक जारी है और हो सकता है आगे भी जारी हो। तो ऐसे कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक जारी है, इसमें सिंस फॉर का यूज होता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, मैं जल्दी आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें भी सिंस फॉर का यूज होता है, और इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप दोनों टेंस में बना सकते हैं, केवल कुछ अपवाद को छोड़ के। तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि जो कार्य पहले हुआ है और अभी तक चल रहा है, उसको किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। तो मैं इस कॉलेज में 5, यहाँ पे 10 होगा क्योंकि नीचे 10 है, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे 10 कर दो आप, ठीक है। मैं इस कॉलेज में 10 वर्ष से काम 10 वर्ष काम कर चुका हूँ, ठीक है। या आप ये भी, और अभी भी कर रहा हूँ। कोई आदमी है किसी स्कूल में, कोई किसी भी पोस्ट पे है, वो बोल रहा है कि मैं इस कॉलेज में 10 वर्ष काम कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, मतलब उसका कहने का सेंस ये हो सकता है, ठीक है। आप ये, और वो ये भी बोल सकता है मैं इस कॉलेज में 5 वर्ष से काम दिया, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, ठीक है। मैं इस कॉलेज में 10 वर्ष से काम कर रहा हूँ, तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। काम पहले शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है और हो सकता है आगे भी चले। तो इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं और दोनों तरीके सही हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो फर्स्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना रखा है और सेकंड है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। दोनों सही है, दोनों का अर्थ सेम है, ठीक है। तो आई हैव वर्कड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन दिस कॉलेज फॉर 10 ईयर्स। देखो फॉर 10 ईयर्स मैंने आपको बताया है, ईयर के पहले अगर कोई संख्या आती है तो उसके पहले जो है फॉर का यूज होता है, ठीक है। तो 10 वर्ष से मैं इस स्कूल में काम कर चुका हूं या कर रहा हूं। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इस फोटो को यहां से हटा देते हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर
ईयर्स, एक ही बात है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब अंतर क्या है, ऐसा क्यों बनाया गया होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अलग और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अलग, उसका जो अंतर है वो अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो एक एग्जांपल आपके सामने है, हम एक दूसरे को 2018 से जानते हैं, ठीक है, 2018 से जानते हैं, काम पहले से शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, जानने का काम अब समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं तो जानेंगे ही, आगे भी जानेंगे, ठीक है। तो देखो ये जानना जो होता है ना, ये ऐसी वर्ब है, वर्ब ऑफ थिंकिंग है, ठीक है, और इसका यूज आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज होगा इस सेंस में, जहां पे से समय दे रखा है, ठीक है। तो वी के साथ हैव आता है, नॉन मतलब नो की थर्ड फॉर्म है, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, सिंस 2018 का मतलब कोई भी अगर ईयर आता है, साल अगर कोई भी आता है 2015, 13, 14, 1917 जो भी है, तो उसके आगे हमेशा सिंस का यूज होता है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो वी हैव नोन ईच अदर सिंस 2018, इसको आप ये नहीं बोल सकते हैं वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस 2018, गलत हो जाएगा। तो ये अंतर है, ये वर्ब जो है उसमें यूज नहीं होती प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मैंने राहुल को पिछले सोमवार से नहीं देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब है देखना, और देखना वर्ब ऑफ परसेप्शन है, इसका भी यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, सीइंग नहीं होता है, SEEING, सीइंग का यूज जब होता है तो इसका अर्थ बदल जाता है, ठीक है। तो आई हैव अब निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, ठीक है। आई हैव नॉट सीन राहुल सिंस मंडे लास्ट। अब कोई भी दिन मैंने आपको बताया था उसके पहले हमेशा सिंस का यूज होता है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे दिनों के जो भी नाम है। तो ये आप समझ गए होंगे, दो तरह की वर्ब है और इनको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते हैं, केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं। उसके लिए मैं आपको वर्ब अभी नीचे बता रहा हूँ कौन कौन सी वर्ब है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं बनेगी, ING फॉर्म नहीं बनेगा इनका, अगर बनेगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा। अब देखिए नॉट, कुछ क्रियाएं जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, ठीक है, सी अभी ऊपर आया है, हियर, स्मेल, रिकॉग्नाइज, नोटिस। सी मतलब देखना, हियर मतलब सुनना, स्मेल मतलब सूंघना, खुशबू फैलाना, और रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना, नोटिस मतलब वही ध्यान देना या देखना। तो ये वर्ब जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में ING फॉर्म में नहीं बनेंगी, ठीक है। वर्ब ऑफ पोसेशन, पोसेशन मतलब अपना अधिकार दिखाने वाली, बिलोंग, कंटेन, हैव, जैसे आई हैव अ कार, ठीक है, ओन, आई ओन दिस हाउस, ये घर मेरा है, पोसेस, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, उसके बाद है वर्ब ऑफ अपीयरिंग, अपीयर, लुक, सीम, ठीक है, प्रतीत होना है इनका मतलब, और वर्ब ऑफ इमोशन, डिजायर हो गई, फील हो गई, हेट हो गया, फील मतलब महसूस करना, डिजायर मतलब इच्छा करना, लव मतलब प्रेम करना, वांट, लाइक एटसेट्रा। वर्ब ऑफ थिंकिंग है, थिंक, सपोज, अंडरस्टैंड, समझना। अब आप ये नहीं बोल सकते हैं कि यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, तो ये गलत हो जाता है, ING नहीं होता इसमें, ठीक है। नोविंग भी नहीं होता है जो अभी अभी ऊपर आया है, रिमेंबर एटसेट्रा। तो ये आप वर्ब हैं, इनको ढंग से याद कर लीजिए और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इनका प्रयोग सामान्य अर्थों में, इन्हीं वर्ब के लिए जो ऊपर लिखी हुई है, इनका प्रयोग सामान्य अर्थों में कंटिन्यूअस टेंसेज में नहीं होता है, जो इनका सामान्य अर्थ होता है। जैसे सी मतलब देखना होता है ना, तो अगर देखने के अर्थ में इसका यूज हो रहा है तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होगा। अतः इनसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट NUOUS, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में इसको बनाना पड़ता है। आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस अप्रैल, मैं उसको अप्रैल से जानता हूं, तो नोइंग नहीं होगा, ये गलत है, देखो यहाँ पे गलत कर रखा है मैंने, ठीक है। इसको कैसे बनाओगे, मैं उसको अप्रैल से जानता हूं, आई हैव नोन हिम सिंस अप्रैल, ठीक। अब यहां से समझिए, उपरोक्त क्रियाओं के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट जो यूज है ये भी इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। जो क्रियाएं अभी थी उनके अलावा बात हो रही है, ठीक है।
जो क्रियाएं मैंने आपको अभी अभी बताई है, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ इमोशन, वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ अपियरिंग, उनके अलावा क्या लिख रखा है, अन्य क्रियाओं के वाक्यों को, इनके अलावा अगर कोई क्रिया आती है, ठीक है, जो पास्ट में शुरू हुए और अभी चल रहे हैं, ऐसे दशा में, बात तो तीसरी शर्त की हो रही है ना, जो पास्ट में शुरू हुई है तो अभी हुई थी और अभी तक चल रही है, ऐसे कार्य को बताने के लिए दोनों प्रकार के सेंटेंस का यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन ऐसी क्रियाएं जो उसके अलावा है, ऐसी दशा में क्या करना है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में बनाया जा सकता है, अगर वर्ब ऑफ वो वर्ब नहीं है जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, ठीक है, तो दोनों में बनाया जा सकता है और अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। इसका मतलब दोनों प्रकार के सेंटेंसेस सही होंगे, ठीक है। लेकिन अगर वर्ब ऑफ नोइंग है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, अगर वो वर्ब है जिनका आईएनजी नहीं बनता तो वो केवल परफेक्ट टेंस में बनेगी। एग्जाम्पल से समझिए, मैं देहरादून में 2007 से रह रहा हूं, और जो रहना वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में बन जाती है, ठीक है, लिविंग। तो आई हैव, तो इसको आप दोनों में बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी। तो आई हैव लिव्ड इन देहरादून सिंस 2007, मैं देहरादून में 2007 से रह रहा हूं या रह चुका हूं, तो अभी भी हो सकता है रह रहा हूं, ठीक है। तो आई हैव बीन लिविंग इन देहरादून सिंस, क्योंकि ईयर के पहले क्या आता है, किसी भी साल के पहले सिंस आता है, ठीक है, 2077, तो मैं 2007 से देहरादून में रह रहा हूं। दोनों प्रकार से आप बोल सकते हैं, दोनों सही है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो है पास्ट टाइम डिनोटिंग एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। पास्ट टाइम डिनोटिंग, डिनोटिंग का मतलब होता है प्रदर्शित करना, डिनोट का मतलब प्रदर्शित करना। तो जो पास्ट टाइम, भूतकाल, पास्ट टाइम का मतलब भूतकाल के समय को प्रदर्शित करने वाली जो एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, वह एडवर्ब, वो एडवर्ब जो टाइम को बताती है, ठीक है, का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता है। अब भाई क्योंकि वो पास्ट टाइम को बता रही है, ठीक है, तो इसलिए उनका यूज जैसे वो कौन कौन सी है, एगो है, यस्टरडे मतलब कल, एगो मतलब पहले, ठीक है, इन मतलब तो 2018 की अगर हम बात करें तो पास्ट टाइम की बात हो रही है। तो एग्जाम्पल से समझती है, अंजलि कल घर आई या आई है। अब यहाँ पे देखो कल आ रहा है ना, तो कल का मतलब क्या होता है, यस्टरडे, तो इसलिए यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करोगे, बल्कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप सिंपल पास्ट टेंस में बनाओगे, ठीक है। अंजलि हैव कम टू होम यस्टरडे अगर आप बोलोगे तो गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली, ये देखो गलत का निशान बना रखा है। इसको सही क्या होगा, अंजलि केम, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, सिंपल पास्ट में इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे जहां पे एडवर्ब ऑफ टाइम जो पास्ट टाइम को बता रही है वो यूज हो रही है, ठीक है। तो अंजलि केम टू होम यस्टरडे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, मैंने दीपक को 2 साल पहले देखा था। अब पहले के लिए क्या आता है, एगो, ठीक है। अब 2 साल पहले देखा था, तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, पास्ट टाइम को बताने वाली है, इसलिए इसको परफेक्ट टेंस में अगर आप बनाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई हैव सीन दीपक 2 years एगो, ये गलत है। इसको सही कैसे बनाना है, आई सॉ दीपक 2 years एगो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की, सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है। नेक्स्ट है, अब चौथा जो यूज है, तीसरा जो था थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे इन दोनों टेंसेज में डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में लिख दीजिए नीचे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जो चौथा यूज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो है टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हुज टाइम ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन। ऐसा कार्य जो बीते हुए समय में पूरा हो गया है, हो मगर पूरा होने का समय नहीं बताया गया हो। अब ऐसा कार्य क्या हो सकता है जो बीते हुए पास्ट में पूरा हो गया है, ठीक है, कंप्लीटेड इन द पास्ट, पास्ट टेंस में पूरा हो गया है, लेकिन उसके कंप्लीट होने का, कंप्लीशन का जो टाइम है वो नहीं दे रखा है, गिवन मतलब दिया नहीं गया है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसा कार्य क्या होगा जो पास्ट में पूरा हुआ और उसका कंप्लीट होने का टाइम नहीं बता रखा है। तो ये है, मैंने एक नया टीवी खरीदा है। अब टीवी खरीदा तो है, पास्ट में खरीद लिया है, वो घर पे रखा हुआ है, आराम से देख भी रहे हैं उसको, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कब खरीदा है, कल खरीदा है, 4 दिन पहले खरीदा है, तो टाइम नहीं बताया गया। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप जो है किस में बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं। आई हैव बॉट अ न्यू टीवी सेट, ठीक है।
क्योंकि टाइम नहीं बताया गया। अगर यस्टरडे होता तो आप इसको किस में बनाते, सिंपल पास्ट टेंस में बनाते। वह एक बार दिल्ली जा चुकी है, अब गई तो है वो दिल्ली, वो गई भी पास्ट में है, ऐसा तो है नहीं कि अभी गई है, लेकिन उसका टाइम नहीं बताया गया कि कब गई है। तो सी हैज बीन टू दिल्ली वंस, वंस मतलब एक बार। बीन का यूज गॉन के लिए भी हो जाता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे गॉन भी लिख सकते हो और बीन भी बोल सकते हो। बीन का मतलब है कि होके आ चुकी है, ठीक है। तो सी हैज बीन टू दिल्ली वंस, वो दिल्ली एक बार होके आ चुकी है, इसका अर्थ ये है, लेकिन टाइम नहीं बताया गया। अब नेक्स्ट जो यूज है वो समझते हैं। अब नेक्स्ट जो यूज है वो है टू एक्सप्रेस न्यूज ऑफ रिसेंट इवेंट्स, हाल की घटनाओं। रिसेंट इवेंट्स, रिसेंट मतलब हाल और इवेंट्स मतलब घटनाएं। तो हाल की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए जो न्यूज होती है उसको बताने के लिए भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, हाल की घटना का समाचार देने के लिए। जैसे आजकल कोरोना वायरस जो है बहुत जबरदस्त तौर पे पूरे विश्व में फैल रखा है। कोरोना वायरस आउटब्रेक इज increasing day by day in the all over in the world. That's why this is the news of टुडे ना, आज की जो न्यूज बनी हुई है। तो इस प्रकार से समाचार जो आप इंग्लिश में समाचार देखते होंगे अगर डीडी न्यूज पे या राज्यसभा टीवी पे अलग अलग टेलीविजन पे, तो उसमें देखना जो न्यूज एंकर होता है, न्यूज बोलने वाला होता है, वो इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि हाल में जो घटना घटित होती है उसको बताने के लिए समाचार में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर न्यूज एंकर को ये बोलना है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में 60 लाख से अधिक लोग संक्रमित कर लिए हैं, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना न्यूज वाले, बोलते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में 60 लाख से अधिक लोग संक्रमित कर लिए हैं, तो वो बोलेगा कोरोना वायरस हैज, देखो हैज का यूज कर दिया इन्फेक्टेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो कोरोना वायरस हैज इन्फेक्टेड मोर देन 60 लाख, 60 लाख से अधिक पीपल मतलब लोग, ऑल ओवर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, कोरोना वायरस देश में 5,000 से अधिक लोग मार चुका है। जो कोरोना वायरस है वो हमारे देश में 5,000 से अधिक लोगों को मार चुका है। तो न्यूज एंकर ऐसा भी बोलता है न्यूज वाला, तो उसको कैसे बोलेगा, कोरोना वायरस हैज किल्ड मोर देन 5,000 पीपल इन द कंट्री या इन आवर कंट्री। तो यहाँ पे हैज के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है हाल ही में जो घटना घटित हुई है उसको समाचार में बताने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंस फॉर का यूज जल्दी से समझ लेते हैं और वीडियो को कंप्लीट करते हैं। सिंस फॉर का यूज वैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, अगर आपने वहां पे देख लिया है तो आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप फिर से देख सकते हैं, मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंस का प्रयोग निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, ये मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बता चुका हूँ। डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी होता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी होता है। जैसे सिंस किसके आगे आएगा, जैसे नेम ऑफ डे, जैसे मंडे से, ठीक है, सोमवार से, मंगलवार से के अर्थ में आता है, किसके अर्थ में आता है, से। अब अगर आप बोलेंगे कि मंगलवार से, तो सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, दिन का कोई भी नाम है उसके आगे सिंस आएगा। महीने का कोई भी नाम है, मंथ, नेम ऑफ मंथ का जनवरी, सिंस फरवरी। ईयर्स का कोई भी नाम है, सिंस 2020, सिंस 1947, सिंस 2015, सिंस 2001, ठीक है। पार्ट्स ऑफ डे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस मिडनाइट, ठीक है। अब ऋतुओं के नाम के पहले सिंस का यूज आता है, जैसे आप बोलेंगे गर्मियों से तो सिंस समर, ठीक है, सिंस विंटर सर्दियों से, सिंस स्प्रिंग, तो ऋतुओं के नाम के पहले सिंस आता है। अब लास्ट और उसके बाद नाइट आए, चाहे वीक आए, चाहे मंथ आए, चाहे ईयर आए, तो उससे पहले भी सिंस का यूज होता है। सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ और सिंस लास्ट ईयर। अब फोर का यूज समझिए। फोर का यूज होता है इंडेफिनिट और अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वो कैसे होता है, फोर, और उसके बाद आएगा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। अब आप बोल रहे होंगे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या होता है, देखो वो एडजेक्टिव जो न्यूमेरिकल होता है, संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 अगर लिखा हुआ है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव होते हैं। तो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और प्लस मतलब उसके बाद अगर डे आता है तो जैसे 2 डेज, ठीक है, वीक आता है 2 वीक्स, मंथ आता है MONTH होना था यहाँ पे 4 मंथ्स, ईयर्स 5 ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज, अगर इनके बाद ये आते हैं कोई भी इनमें से, तो उसके आगे क्या आएगा, जैसे 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज, ठीक है।
फॉर 3 मंथ्स 3 महीने से, फॉर 1 डिकेड 1 दशक से, फॉर 5 सेंचुरीज 5 शताब्दियों से, ठीक है, फॉर 5 वीक्स 5 सप्ताह से। तो से के अर्थ में यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। 4 का यूज ए और उसके बाद मिनट आए, चाहे डे आए, चाहे वीक आए, चाहे मंथ आए, चाहे ईयर आए, उसके आगे 4 का यूज होता है। जैसे फॉर अ डे, एक दिन से, फॉर अ वीक एक सप्ताह से, ठीक है, फॉर एन आवर 1 घंटे से, तो फॉर का यूज आएगा। अगला है फॉर द लास्ट, लास्ट आएगा अगर द लास्ट, देखो जहां पे लास्ट था केवल वहां पे क्या आएगा, वहां पे तो आएगा सिंस, लेकिन द लास्ट अगर आता है नंबर आएगा, नंबर मतलब 1 2 3 4 न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, मिनट आवर डे वीक मंथ ईयर, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो जैसे फॉर द लास्ट 3 मिनट, फॉर द लास्ट 4 डेज, फॉर द लास्ट 5 वीक्स, फॉर द लास्ट 5 मंथ, आप यहाँ से देखते समझते रहे। जैसे फॉर द लास्ट 10 मिनट्स, फॉर द लास्ट 5 मंथ, तो 10 ये नंबर है, ठीक है, द लास्ट, फॉर द लास्ट ये आ गया, और उसके बाद ये इनमें से कोई भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे आ रहा मंथ आ रहा, मिनट आ रहा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, लाइक अगर आप करोगे तो मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब, नीचे रेड बटन है, उसके बगल में एक बेल आइकन भी है, घंटी बनी हुई है, उसको भी जरूर दबाइए, और उस घंटी में दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करें रेड बटन दबा के, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।